पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एज अप्लाइड टू टेक्सटाइल, यानी डिजाइन के सिद्धांत। डिजाइन जो होती है फैशन का बहुत ही मुख्य पार्ट या हिस्सा है। फैशन की कल्पना डिजाइन के बगैर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। फैशन क्या है? फैशन समय या व्यक्ति के अनुसार बदलने वाली चीज है। व्यक्ति की मांग, बाजार की मांग और नए नए क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेशन को लेकर फैशन में बदलाव किया जाता है। फैशन में यदि बदलाव ना हो तो वह फैशन बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, देयर आर 5 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। फर्स्ट हार्मोनी, अनुरूपता। सेकंड बैलेंस, संतुलन। थर्ड प्रोपोर्शन, अनुपात। फोर्थ रिदम, लय। एंड फिफ्थ एम्फेसिस, दबाव। सो स्टूडेंट, ये कुल 5 प्रिंसिपल्स हैं हमारे डिजाइन के। चलिए आज हम इन पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है अनुरूपता यानी हार्मनी। अनुरूपता मीन्स एकता, एक ही लय में हो, जो एक ही दिशा में हो। अनुरूपता मतलब किसी चीज के अनुरूप हो। कोई भी डिजाइन किसी चीज के अनुरूप हो तो वह अनुरूपता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अनुरूप मीन्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे कि किसी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म जो होती है वो सबकी एक जैसी होती है, सबकी एक ही कलर की, एक जैसी दिखने में होती है। या किसी संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनकी भी यूनिफॉर्म एक जैसी बनाई जाती है। तो जो ये एक जैसी जो यूनिटी होती है, उसे हम हार्मनी या यूनिटी कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है हमारा, ये हार्मनी सिद्धांत कहलाता है। अगर हम किसी भी एक ही दिशा में एक जैसे कपड़ों को डिजाइन करते हैं तो वह सिद्धांत जो हार्मनी या अनुरूपता का सिद्धांत कहलाता है। अनुरूपता के प्रकार। अनुरूपता के 4 प्रकार हैं: रेखा की अनुरूपता, आकार की अनुरूपता, बनावट की अनुरूपता और रंग की अनुरूपता। रेखा की अनुरूपता क्या है? रेखा की अनुरूपता, रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? आड़ी, तिरछी, खड़ी। तो जो ये आड़ी, तिरछी और खड़ी रेखाएं होती हैं, ये अगर ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही वे में हो, एक ही लय में हो या एक के जैसी अनुरूप हो, एक जैसे के अनुरूप हो, तो वो रेखाएं रेखा की अनुरूपता कहलाती हैं। और दूसरा है आकार की अनुरूपता। आकार की अनुरूपता हम ये ऐसा देखते हैं कि किस व्यक्ति को पहनना है उसके आकार के कपड़े बनाए जाते हैं, उसके आकार को देखते हुए ही रेखाएं बनाई जाती हैं, उसके आकार को देखकर ही किसी कपड़े में डिजाइन डाली जाती है, उस तरह का रंग यूज किया जाता है, उस तरह की रेखाएं यूज की जाती हैं, आकार दिया जाता है, उस तरह का कपड़ा यूज किया जाता है। तो जो व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग आकार दिया जाता है। तीसरा आता है हमारा बनावट की अनुरूपता। यदि हम देखें तो बनावट मतलब टेक्सचर मतलब छू कर हम पता करते हैं। यदि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही टेक्सचर का कोई कपड़ा बना है या एक ही कपड़े की कोई डिजाइन बनाई गई है तो वह बनावट की अनुरूपता कहलाती है। चौथा आता है हमारा रंग की अनुरूपता। रंग की अनुरूपता यानी एक जैसा, अगर जैसे हमने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी है तो सफ़ेद कलर की ही कॉलर उस पर जमेगी। अगर हम उस पर लाल कलर की कॉलर बना देंगे या लाल कलर की आस्तीन बना देंगे या पीले कलर की बटन लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी। तो ये हुई हमारी रंग की अनुरूपता। हमारा अगला सिद्धांत है प्रोपोर्शन यानी अनुपात मतलब एक सही अनुपात में किसी भी डिजाइन को डालना। यदि हम जैसे एक गाउन बनाते हैं या किसी फ्रॉक को बनाते हैं तो ऊपर से वो एक टाइट रहेगी और ऊपर से एक फिटिंग रहेगी और नीचे से घाघरा टाइप का अगर हम बना दें तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो एक सही प्रोपोर्शन होगा तभी गाउन हमारा अच्छा लगेगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो प्रोपोर्शन मतलब एक निश्चित अनुपात के बाद हम किसी भी डिजाइन को देंगे। यदि हमने कोई अच्छी आड़ी रेखाओं का इस्तेमाल किया है या खड़ी रेखाओं का इस्तेमाल किया है या तिरछी रेखाओं का इस्तेमाल किया है तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम एक तिरछी रेखाओं का ही इस्तेमाल करेंगे, एक निश्चित अनुपात में करेंगे और
ऊपर से लेकर नीचे तक एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे हम बटन लगाते हैं तो एक बटन हम 2 इंच पर या एक बटन 3 इंच पर या एक बटन 4 इंच पर ये देखकर नहीं लगाएंगे। हम जो बटन लगाएंगे एक निश्चित अनुपात को देखकर ही लगाएंगे। मतलब 1 इंच की दूरी देखकर ही हम ऐसे बटन का यूज करेंगे। तो प्रोपोर्शन जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि एक निश्चित दूरी और एक निश्चित जो डिजाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी डिजाइन को बनाएंगे। उसके एक अनुपात को लेकर, एक सही अनुपात को लेकर ही हम आगे कोई डिजाइन को बनाएंगे। हमारा दूसरा डिजाइन का सिद्धांत है बैलेंस, संतुलन। संतुलन हर जगह होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह डिजाइन में भी संतुलन का अपना महत्व है। संतुलन 2 तरह के होते हैं, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन जब हम कोई ड्रेस बनाते हैं या कोई ड्रेस डिजाइन करते हैं, तब यदि हम एक जगह उस ड्रेस की एक जगह पॉकेट लगवा रहे हैं, एक जगह अगर हम कोई डिजाइन या बटन लगा रहे हैं या एक जगह कुछ दे रहे हैं, तो हम दूसरी जगह भी वैसा ही कर रहे हैं। औपचारिक रूप से हम वैसा ही कर रहे हैं। दूसरी जगह भी हम अगर एक जगह प्लेट बनाई हमने तो दूसरी जगह भी हमने प्लेट बना दी। एक जगह हमने वो बटन लगाए हैं तो हमने दूसरी जगह भी वही बटन लगा दिए। तो ये जो संतुलन कहलाता है वो होता है औपचारिक संतुलन। हमारा दूसरा संतुलन जो है वो है अनौपचारिक संतुलन। अनौपचारिक संतुलन क्या है? अब अनौपचारिक संतुलन जो है वो है औपचारिक संतुलन का जस्ट अपोजिट है। अनौपचारिक संतुलन में यदि हमने एक जगह कोई चीज बनाई है तो जरूरी नहीं है कि हम उसके दूसरे हिस्से में भी वही चीज बनाएंगे। अगर हमने किसी पैंट की एक तरफ जेब बनाई है तो जरूरी नहीं है कि हम दूसरी तरफ भी जेब बनाएं। और हो सकता है कि उसमें हम कुछ और अलग से क्रिएटिविटी डाल दें या कुछ अलग से कुछ और सुंदर चीज बना दें। तो कई बार जो होता है अनौपचारिक संतुलन जो होता है औपचारिक संतुलन से कई गुना ज्यादा अच्छा माना जाता है। स्टूडेंट, चौथा हमारे डिजाइन का सिद्धांत है रिदम। रिदम मीन्स एक लय में अगर ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी अगर हमने कोई रेखाएं दी हुई हैं तो वो एक सेम वे में होंगी, एक सेम क्रम में होंगी, तो उसे हम बोलेंगे लय। ऊपर से लेकर नीचे तक अगर दिखने में वो एक जैसी हो। अगर हमने आड़ी रेखाओं का इस्तेमाल किया है या तिरछी रेखाओं का इस्तेमाल किया है तो ऊपर से लेकर नीचे तक वो तिरछी रेखाएं नजर आएंगी। लय के प्रकार कौन कौन से हैं? लय के 3 प्रकार हैं। लय में रिदमिक रिपीटेशन, क्रमबद्धता द्वारा लय, रिदम बाय ग्रेडेशन, थर्ड विकिरण द्वारा लय। तो लय में ये दोहराव क्या है? अगर शुरू से लेकर लास्ट अंत तक अगर एक ही तरह की कोई लय बार बार दोहराई जा रही है या बार बार दिखाई जा रही है तो उसे हम लयमयी दोहराव कहते हैं। दूसरा है क्रमबद्धता द्वारा लय। यदि एक क्रम को लेते हुए क्रम से बंधा हुआ अगर कोई लय शुरू होती है, अगर हमारे गले से लेकर और नीचे तक अगर एक क्रम को लेते हुए एक सिस्टम के थ्रू एक सिस्टमैटिक ढंग से जो एक लय बंधी होती है उसे हम क्रमबद्धता लय कहते हैं। एक सही अनुपात में एक सही दिशा में होते हुए जो लय जाती है, एक निश्चित क्रम को लिए हुए, वो क्रमबद्धता लय कहलाती है। तीसरा हमारा जो है वो है विकिरण द्वारा लय। तो विकिरण मतलब सूर्य की रोशनी, रेडिएशन। तो रेडिएशन मतलब एक बिंदु से शुरू होकर वो पूरी दिशा में फैल जाती है, एक रेडिएशन को दर्शाती हैं। तो अगर जैसे हमने गले में एक बिंदु को दिखाया है तो उसी बिंदु से होते हुए सारी रेखाएं जो हैं वो जा रही हैं, तो वो विकिरण द्वारा लय एक कहलाती है। विकिरण द्वारा लय हम उसे कहेंगे। हमारा अंतिम सिद्धांत है एम्फेसिस यानी बल। जब यदि हम कोई डिजाइन बनाते हैं या कोई कपड़ा या कोई फैशन के अनुरूप कोई कपड़ा सिलवाते हैं तो या कोई ड्रेस डिजाइन करते हैं तो जो वो ड्रेस बनती है और अगर वो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है या उस ड्रेस में और थोड़ा क्रिएटिविटी लानी है या और थोड़ा उसके लुक को बढ़ाना है तो हम एक एम्फेसिस यानी कि एक बल का उपयोग करते हैं। अब ये बल क्या है? यदि हमने कोई गाउन डिजाइन किया या हमने कोई एक फ्रॉक डिजाइन की, सपोज अगर हमने कोई एक फ्रॉक डिजाइन की और हमने वो अगर हम पर अच्छी नहीं लग रही है तो हमने यहाँ कमर पर
कुछ उसमें बेल्ट या कुछ बो बना दिया, या कुछ अच्छे बटन लगा दिए, या कुछ अच्छा दे दिया हमने, या हमने गाउन सिलवाया तो हमने कंधे पर एक अच्छा सा फूल लगा दिया, या कुछ भी अलग से क्रिएटिविटी बना दी, तो वो जो क्रिएटिविटी होती है, जो हम अलग से इनोवेटिव क्रिएटिविटी करते हैं या अलग से जो आइडियाज लगाते हैं, वो कहलाता है हमारा एम्फेसिस यानी बल। और ये जो एम्फेसिस होता है यानी कि ये जो बल होता है, हमारी ड्रेस को बल देने का काम करता है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को।